गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 10 मैथ का अभ्यास 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ाने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और ये जो मैं आज वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी चैप्टर 12 जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये इसमें से 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यही तीनों क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है। यानी सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वृत्त का बेसिक चीजें क्या क्या चीज होती है। तो यानी बच्चों ये है आपका वृत्त। वृत्त का जो एक केंद्र होता है, ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो O है ये इस पूरे वृत्त का क्या है, केंद्र है। यानी इस पूरे वृत्त के केंद्र को हम यही बीच पे जो पॉइंट है इसको हम केंद्र मान सकते हैं, क्योंकि यहीं पे प्रकार का नोक रख करके हम चारों तरफ इसको घुमाते हैं तब जाकर के वृत्त का निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और इस वृत्त के केंद्र से किसी भी वृत्त पर जो खींची गई रेखा होती है वो रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या होती है दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या होती है। और यही जो है पूरा का पूरा वृत्त से मिला दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यानी अगर कहे तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है तो वृत्त की त्रिज्या अगर इस केंद्र से किसी भी तरफ अगर हम खींचे, किसी भी तरफ खींचे तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ से क्या होती है, आपस में बराबर होती है। यानी वृत्त की त्रिज्याएं जो केंद्र से किसी भी वृत्त पर खींची जाती हैं तो वही रेखाएं क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती हैं। ठीक, वृत्त की त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं और ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं होंगी इस पूरे वृत्त का क्या कहलाएंगे, व्यास कहलाएंगे। और इसी वृत्त में एक आता है जीवा। जीवा क्या होता है, यानी जीवा जो भी यानी जीवा वही होता है कि वृत्त के केंद्र को छोड़ करके, यानी वृत्त का केंद्र बीच में होगा तो वृत्त के केंद्र को छोड़ करके और कहीं से अगर कोई रेखा खींची जाएंगी तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, वृत्त की जीवा कहलाएंगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो चलिए बच्चों हम बना लेते हैं एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त हो गया इस वृत्त का मध्य बिंदु ये हो गया। मध्य बिंदु को ही हम क्या केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। तो एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या होता क्या है, अभी आप लोगों को बताया कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21। अगर हम वृत्त के केंद्र को O मानते हैं और इसको A मानते हैं यानी ये त्रिज्या आपका 21 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई। इसमें हमें क्या निकालना है, परिधि तथा क्षेत्रफल, यानी वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि कैसे परिधि निकलेगा और कैसे क्षेत्रफल निकलेगा। आप लोग अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा और आपको मुझे उम्मीद है कि एक बार में अवश्य समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमें परिधि निकालना है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, परिधि का जो सूत्र होता है परिधि बराबर 2 पाई r होता है, ठीक है। तो
यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। पाई का मान 22/7 होता है और r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं तो r का मान 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, 21 का गुणा कर देंगे। 21 को 7 से काटेंगे हम, 3 बार में कट जाएगा। ठीक, सबका गुणा कर लेते हैं। 22 में 2 का गुणा करेंगे 44 आ जाएगा। पूरे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 13, 132 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, परिधि आ जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों? तो हमारा परिधि कितना निकल गया, 132 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी 132 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि मेरा कितना निकल गया, 132 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो किसका क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। तो दोस्तों पाई का जो मान होता है वो फिक्स होता है 22/7। कहीं कहीं आपका पाई का मान 3.14 भी रखने के लिए बोल देता है। ठीक, जहां पे बोलेगा कि नहीं पाई का मान 3.14 रखना है तो वहां पे 3.14 रखिएगा। अगर जहां पे नहीं बोलेगा तो वहां पे आप 22/7 रख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे r मतलब त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो 21 गुणे 21 कर दीजिएगा। इसको यदि काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 22, 21 3 63 हो जाएगा। बात समझ में आई? 63 में 22 का गुणा कर लीजिएगा। 63 में 22 का गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 6 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा 1। यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन चलिए, ये मुझे उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और उसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन पढ़ने में आप लोगों को बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन इसको मैं आसान चीजों से, आसान तरीकों से मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए, 14 मीटर लंबी भुजा के एक वर्गाकार क्षेत्र, यानी वर्गाकार क्षेत्र दिया है। ठीक है, सबसे पहले वर्गाकार पे फोकस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो वर्ग होता है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक वर्ग बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा एक वर्ग हो गया। ठीक, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ये वर्ग का नाम दे देते हैं ABCD, एक प्रकार का वर्ग है। और सबकी भुजाएं आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये भी भुजा 14 सेंटीमीटर और ये भी भुजा आपका 14 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 14 सेंटीमीटर है। बात समझ में आई? ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है क्षेत्र के अंदर उसकी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। एक इसी वर्ग के अंदर एक ऐसा बगीचा है कि इसको भी छू रहा है, इसको भी छू रहा है और इसको, यानी चारों भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा है। इसको छूता हुआ एक वृत्ताकार बगीचा ये बन गया। ठीक है, यानी ये वृत्त बना हुआ है जो इस वर्ग को चारों तरफ से छू रहा है। ठीक है,
बगीचा है। क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी शेष भाग क्या होगा, शेष भाग ये है, शेष भाग ये है और ये है और ये है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो बच्चों एकदम आसान भाषा में मैं बताऊंगा कि आप लोग ये बताइए कि सबसे पहले हमने इस फिगर में क्या बनाया। सबसे पहले हमने इस फिगर में बनाया क्या, एक वर्ग बनाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्ग का निर्माण किया, वर्ग बनाया। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा क्या है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। तो 14 गुणे 14 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, और उसके बाद हमने क्या बनाया, उसके बाद हमने इस भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बनाया। तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वृत्त का के क्षेत्रफल, जो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है पूरे आर, आर मतलब त्रिज्या होता है। अब यहाँ पे बात आ रही त्रिज्या कैसे मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र से किसी भी वृत्त पर खींची गई रेखा होती है। तो वृत्त का केंद्र ये है और यहाँ से यहाँ तक अगर कोई रेखा खींचेंगे तो यही आपका त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या का माप कितना होगा ये जानना जरूरी है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का माप आपका कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो इसका ये तो आधा है ना, जब आधा है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 गुणे 7 कर देंगे, तो इससे ये कट जाएगा। 22 में 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है और इसका निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो साधारण सी चीज है कि इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यदि माइनस कर देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है दोस्तों, 196। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, 154। अगर इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 4 घटा 2 हो जाएगा, 9 में से 5 घटा आपका 4 हो जाएगा। यानी शेष भाग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यदि मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिएगा, ताकि मुझे उम्मीद होगी कि नहीं आप लोग मेरे क्वेश्चन को आसान भाषाओं में आसान तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को यस करता हूं और अगला क्वेश्चन मैं लेकर के आप लोगों के सामने चलता हूं। ठीक है,
खांसी आ रही है, आप लोगों को थोड़ी डिस्टर्ब होगी, ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मौसम की वजह से खांसी भी मुझे आ रही है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा जैसा कि फिगर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे P मान लेंगे, ठीक, ये फिगर बना हुआ है, ये आपका OA त्रिज्या है और OB भी क्या है, त्रिज्या है। ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है, समकोण यानी 90 अंश है। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी दो चीजें निकालना है। तो वो कैसे हम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा और आप लोगों को एक बार में अवश्य समझ में आ जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं लघु और दीर्घ ये क्या होता है। तो लघु, लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। अब इस वृत्त में सबसे छोटा भाग ये है और बड़ा भाग आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड का या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है बच्चों थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा, अब थीटा मतलब कितने अंश का कोण बना हुआ है। तो कितने डिग्री का कोण है बच्चों, 90 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 बटा के 360 गुणते पाई का मान 22/7। ठीक, अब आर है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे 10 गुणे 10 कर देंगे। 90 बटे 360 को काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, यानी 1/4 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा 22/7 गुणते 10 दाम में 100 हो जाएगा। 100 को यदि हम 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों? चलिए ठीक है, अब हम इसको गुणा कर लेते हैं। 25 में 22 का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 के 0 कैरी 5, 25 दूनी 50 5 55 यानी 550 बटा के 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 550 को यदि हम 7 से काटेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। ठीक, बचेगा 6 मिला करके 60 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से आसानी हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 उतर जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 3 बचेगा 10 में बढ़ेगा 0 बन जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक 0 उतर जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, यानी लगभग हमारा आएगा 71.42 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये आ गया। अब हमें निकालना है
दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हो जाएगा आपका 10/10 हो जाएगा। बात समझ में आया? जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणित 10 में 100 हो जाएगा। 7 से हम भाग देंगे, जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2200/7। जब 2200 में हम 7 से डिवाइड करेंगे, 2200 में 7 से डिवाइड करना है तो 7 तिरिके 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 7 8 के 56 हो जाएगा। यानी लगभग हमारा आएगा 314.28 314.28 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया? वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल गया और यहाँ पे लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकल गया। ठीक, तो हमें क्वेश्चन में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था। तो यहाँ से आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप माइनस कर दीजिएगा। तो चलिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है? 314.28 है और आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 71.42। ठीक, इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक, यानी 314.28 में से माइनस करना है 71.42। जब माइनस करेंगे 8 में से 2 घटाएंगे 6, 12 में से 4 गया 8, यहाँ में 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। ठीक, 11 में से 7 गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, यानी 242.86 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आएगा क्या? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बात समझ में आई दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।